नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के लिए नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ मैथ्स के, और प्रतिशत के पाठ चल रहे हैं ये। इसका ये पहला जो सवाल दे रखा है परसेंटेज का कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो बताइए उस व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। देखिए, एक तो ये दे रखा है 10% बढ़ी, तो 10% को लिख सकते हैं 10/100। जीरो से जीरो कट गई 1/10, मतलब 10 में कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, तो 5 में 1 बढ़ी मतलब 6 हो गई। 10 का 11 बढ़ी और 5 का 6 बढ़ी। 10 पंजे 50 और 11 छक्के 66, तो 50 और 66 मतलब कितने की वृद्धि, 16 की वृद्धि हुई है। 16 की वृद्धि किस में हुई है, 50 में हुई है 16 की वृद्धि। जिसमें वृद्धि होती है हम उसी को तो नीचे लिखेंगे जिसकी कह रहा है। अगर वो कहता है कमी, तो जिसमें कमी हुई है उसको कमी दिखा देते हैं हम। तो 50 में इसके काट दिए, 32% की वृद्धि हुई। अब इसको एक साधारण भाषा में इसको अच्छे से समझा देता हूँ एक सवाल को, तो अब बाकी के सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 में वृद्धि हुई हमारी 10% की, तो 110, और 100 में वृद्धि हुई हमारी 20% की, तो 120। जब आप इसको काटेंगे इनको, तो निकल के यही ये वाला जो दे रखा है ये निकल के आ जाएगा। देखिए, ये 10 से 11 आ गया, देखिए 10 से 11, और ये 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5 से 6 आ गया वही निकल के। तो यही चीज़ होती है निकल, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए उसको काट के ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है वो। और बाकी की जो कैलकुलेशन है वो ऐसे ही करेंगे हम। अब आगे जो दूसरा सवाल दे रखा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। तो पहले 15% घटाया, या तो आप वैसे करिए, अभी मैंने बताया कि 100 में से 15% घटाया तो 85 हो जाएगा, काटा पीटी करेंगे आप। या इसका लिए 20 में से 3 घटाया, 20 में से 3 घटाया कितने हो गए, 17 हो गए। फिर आगे कह रहा है 5% घटाया, या 20 में से 1 घटाया कितना हो गया, 19 हो गया, गुणा कर दिया। अब कह रहा है इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी क्या में आ रही है हमारी, कमी इसमें ही तो हो रही है, तो ये वाली संख्या नीचे आ गई। कितने की कमी हो रही है, 77 की कमी हो रही है। ये 77 कहाँ से आएगा, इन दोनों को घटाने के बाद। 77 किस में कमी हो रही है, 400 में कमी होगी, इंटू के 100। इसका कैलकुलेशन कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा, काट पीट कर देंगे। अगला सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद फिर 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, वो ऐसे भी दे सकता है परिवर्तन हुआ, या कमी हुई है, वृद्धि हुई, कुछ भी कह सकता है वो। तो 20% की पहले तो वृद्धि हुई है, तो 1/5 मतलब 5 का 6 हुआ। या आप ऐसे कर सकते हैं, 100 का 120 काटा पीटी करेंगे तो वही आ जाएगा, 5 का 6। 10% की कमी हुई मतलब 10 में से 1 की कमी हुई, 10 का 9 हो गया। तो 10 पंजे 50 और 9 छक्के 54। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है, 50 में हो रही है, इंटू के 100। 4 दूनी 8, 8% हो गया। तो ये हो गया 10,000, और इसका गुणा कर ये, हाँ ये उत्तर आएगा ना, ये बताया मैंने, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो वो तो एक ही चीज़ है, इसको आप काटा पीटी करेंगे तो ये चीज़ निकल के आ जाती है। ये काट ही नहीं है, वैसे सीधी लिख दिए, देखिए काट दीजिए इसको। 2 पंजे 10 और 2 छक्के, ये आ गया 5 6, और ये वाला 0 से 0 कट गया, ये निकल के आ गया। आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं, ताकि आपकी समझ में आना चाहिए कुल मिला के। और इन पे आधारित जो भी सवाल हों, इन पे आधारित जितने भी सवाल हों, आप उनकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि अच्छे से पेपर में आप। देखिए, ये दे रखा है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, तो सदस्यों का कितने प्रतिशत थी। अब देखिए, सदस्यों में, एक बैठक में सदस्यों में से, अब ध्यान रखना नीचे जो संख्या दे रखी है, ये दे रखी है कुल सदस्यों की संख्या। नीचे हमेशा कुल सदस्य होते हैं, कुल कार्य होता है। तो ये जो दे रखे हैं, ये कुल सदस्य कितने, 25 हैं। 25 में से कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं। 25 में से 4 महिलाएं हैं। आपको केवल ये प्रतिशत में बदलना है, मतलब केवल इसको उसने हल करके दे रखा है कि 25 में से 4 महिलाएं, तो इन 4 महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा। तो 100 का गुणा कर दीजिए आप, केवल कितना हो गया, 16% हो गया। आगे देखिए, आगे दे रखा है 603 का 1/3। देखिए, 603 का मतलब गुणा 1/3, काट दीजिए, 201 हो गया। 67 का कितना परसेंट है, 201, नीचे क्या आएगा, 67 आएगा, इंटू 100। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 67 से 3 बार कट जाएगा, उत्तर आ गया आपका। आज के वीडियो में इतना ही। मैं कल के वीडियो में आपसे फिर से
फिर से मिलता हूँ। जब तक आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार अभ्यास करते रहें।